कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। आज हम आपको तारा साधना विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान की साधना मानी जाती है। इस साधना को करने के बाद साधक के जीवन में बहुत सी समस्याओं का स्वयं ही निवारण हो जाता है। हमारे द्वारा बताई जा रही मां तारा साधना विधि को जानकर आप भी महाविद्या मां तारा साधना पूरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया जाता है, जिनमें भगवती तारा द्वितीय स्थान पर हैं। समस्त भारत में आदि विद्या काली की उपासना का क्षेत्र व्यापक है, परंतु तारा देवी का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत है। ये एक रहस्यमयी विद्या है। तारा को उग्र तारा भी कहते हैं। आज भी तारा शक्ति की उपासना तांत्रिक पद्धति से होती है। इसे आगमोक्त पद्धति कहते हैं। इसकी साधना विशेषकर बंगाल तथा मिथिला क्षेत्र में की जाती है। तारा महाशक्ति शून्य रूप स्थित ब्रह्म शक्ति है। भगवती तारा की उपासना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी, इसीलिए तारा साधना को वशिष्ठ संहिता भी कहा जाता है। इन्हें अदृश्य शक्ति से चीनाचार नामक तांत्रिक पद्धति से भगवती तारा की उपासना की प्रेरणा मिली तथा इसी विधि से इन्होंने तारा सिद्धि प्राप्त की। प्राचीन समय में चीन, तिब्बत तथा लद्दाख में तारा की उपासना काफी प्रचलित रही है। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम में चोलना नामक नदी के तट पर हुआ, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरोह पश्चिमो कूलेनु चोलताख्यो हृदयो महान तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलमस्वती। महाविद्या साधना तंत्रोक्त विधि से जितनी सरल तथा सहज है, उतनी ही वैदिक पद्धति से नहीं है। वैदिक पद्धति में नाना प्रकार के कर्मकांड तथा शुद्धिकरण इत्यादि में काफी समय लगता है, जबकि तांत्रिक विधि काफी सरल तथा शीघ्र फलकारक है। इसी कारण तारा शक्ति की तांत्रिक साधना का ज्यादा विकास हुआ तथा इसके साधकों की संख्या आज भी हजारों लाखों में पाई जाती है। महाकाल संहिता के मुख्य काली खंड में तारा शक्ति की चर्चा चमत्कारिक शक्ति के रूप में की गई है। इसी प्रकार महाकाल संहिता के काल खंड में भी तारा रहस्य का वर्णन है। इस शक्ति की उपासना रात्रि कालीन है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्रे मासी नवव्यहम तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोध्र रात्रि महेशानी तारा रूपा भविष्यति। मां तारा साधना कब करें? महाविद्या तारा साधना आप नवरात्रि या किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। महाविद्या तारा साधना को साधक रात्रि में सवा पहर अर्थात करीब 10:15 बजे करनी चाहिए। मां तारा साधना पूजा विधि। महाविद्या तारा साधना करने वाले साधक को स्नान करके शुद्ध गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके और गुलाबी ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। उसके बाद अपने सामने चौकी रखकर उस पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर प्लेट स्थापित कर उस प्लेट में गुलाब के पुष्प को खोलकर उस पर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तारा यंत्र को स्थापित करें। उसके बाद यंत्र के चारों ओर 4 चावल की ढेरियां बनाकर उस पर एक एक लौंग स्थापित करें
तत्पश्चात यंत्र का पूजन करें। सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि कर सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम अस्य श्री महोग्रतारा मंत्रस्य अच्छोम्य ऋषिः बृहति छंदः श्री महोग्रतारा देवताहु बीजम फट शक्ति ह्रीं कीलकम ममाभीष्टि सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादि न्यास। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंग शक्तिशाली बनेंगे और आप में चेतना प्राप्त होगी। मंत्र। अच्छोभ्य ऋषये नमः शिरसि। सर को स्पर्श करें। बृहत्तो छंद से नमः मुखे। मुख को स्पर्श करें। श्री महोग्रताराय नमः हृदय। हृदय को स्पर्श करें। हूम बीजाय नमः गुहे। गुप्तांग को स्पर्श करें। फट शक्तये नमः पाद्यो। दोनों पैरों को स्पर्श करें। ह्रीं कीलकाय नमः नाभो। नाभि को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे। पूरे शरीर को स्पर्श करें। कर न्यास। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें। ऐसा करने से उंगलियों में चेतना प्राप्त होती है। ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ह्रूं नभ्यमाभ्याम नमः। ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः। ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि न्यासः। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंग शक्तिशाली बनेंगे और आप में चेतना प्राप्त होती है। मंत्र। ह्रां हृदयाय नमः। हृदय को स्पर्श करें। ह्रीं शिरसे स्वाहा। सर को स्पर्श करें। ह्रूं शिखये वष्ट। शिखा को स्पर्श करें। ह्रैं कवचाय हुम। कंधों को स्पर्श करें। ह्रौं नेत्रत्रायाय वोष्ट। दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ह्रः अस्त्राय फट। अपने सिर पर सीधा हाथ घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। ध्यान। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर मां भगवती तारा का ध्यान करके पूजन करें। धूप, दीप, चावल, पुष्प से तदनंतर तारा महाविद्या मंत्र का जाप करें। प्रत्यालोड़ पदा प्रतागी घश वहद घोरा टटाहासा परा खड्गेंदी वर कत्रि पखर भुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवा नील विशाल पिंगल जटा जुटय कना गयता जाड्यन यस्य कपाल के त्रिजगताम हंत्युग्रतारा स्वयं। तारा महाविद्या मंत्र का जाप पूजन संपन्न करके सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हकीक माला से दिए गए मां तारा साधना सिद्ध मंत्र की 23 माला 11 दिनों तक जप करें और मंत्र उच्चारण करने के बाद तारा कवच का पाठ करें। मां तारा साधना सिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट या ए ओम ह्रीं क्रीं हुं फट। मंत्र उच्चारण करने के बाद तारा कवच पढ़ें। दी गई यह महाविद्या तारा साधना 11 दिनों की साधना है। तारा साधना करते समय साधक पूर्ण आस्था के साथ नियमों का पालन जरूर करे और नित्य जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि जरूर करें। साधक तारा साधना करने की जानकारी गुप्त रखें। 11 दिनों के बाद
मंत्रों का जाप करने के बाद दिए गए मंत्र जिसका आपने जाप किया है उस मंत्र का दशांश यानी कि 10% भाग हवन अवश्य करें। हवन में कमल गट्टे, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर आहुति दें। हवन के बाद तारा यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांधकर 1 वर्ष तक संभाल कर रख दें और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जन कराएं। ऐसा करने से साधक की तारा साधना पूर्ण हो जाती है और साधक के ऊपर मां तारा देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। महाविद्या तारा साधना करने से साधक को तारा माता की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए अवसर उसे प्राप्त होते हैं। साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।